नमस्कार, स्वागत है आपका महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के डिजिटल मंच पर। आज मैं कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी विषय में अपना अलंकार का भाग 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आपने पिछले वीडियो में 2 जो भाग हमने किए हैं उसके अंतर्गत हमने अलंकार के परिभाषा, अलंकार के बारे में जाना था। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। अब तक हमने जो अलंकार कर लिए थे, उदाहरण अलंकार तक हमने पाठ पूरा कर लिया था। इसके हमने बताया था जिसमें उदाहरण देकर के किसी बात को समझाया गया हो, पद्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। आज हम जो है अपने शेष इसमें रह गए हैं, वो रह गए हैं 2 अलंकार। कौन से अलंकार है वे 2 अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार और विरोधाभास अलंकार। तो चलिए आज हम करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार और विरोधाभास अलंकार। क्या होता है उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार? सबसे पहले हम करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि उपमान व उपमेय का यहाँ पर क्या भूमिका होती है। उपमेय और उपमान की क्या भूमिका होती है, आपको पता है ना, याद है ना, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। चलिए मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देती हूँ। उपमेय का अर्थ होता है वर्णित वस्तु, अर्थात जो कि पंक्ति के अंदर हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, या कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उसके अंदर जो बात कही गई है वह क्या है? वर्णित वस्तु है। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। जिससे क्या की जाए? तुलना की जाए, तो वह क्या होता है? उपमान होता है। तो चलिए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है। जहां पर क्या? जहां पर उपमेय यानी कि वर्णित वस्तु, उपमेय मतलब वर्णित वस्तु, उपमेय की संभावना, उपमेय की संभावना क्या की जाए? संभावना। अब आपको पता ही है ना संभावना का मतलब क्या है? कल्पना की जाए, कोई बात हो सके, ऐसा हो सके। संभावना या कल्पना क्या की जाए? कल्पना की जाए। उपमेय की संभावना या कल्पना उपमान में किसमें की जाए? उपमान, उपमान में की जाए। ये याद रखना आवश्यक है आपके लिए। इस उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी कि जहाँ पर क्या हो? उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाए और उसके बारे में बताया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तो हुई आपके सामने इसकी परिभाषा। अब हम इसको पहले एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार एक उपमेय का उपमान में क्या की जाती है? कल्पना की जाती है या उसमें संभावना देखी जाती है। कहते ना कोई वस्तु या व्यक्ति में किसी कारणवश उसकी संभावना कि ये ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है? कार्य करने की क्षमता उसमें हो सकती है। तो वैसे ही आप देखिए इसके अंतर्गत कि क्या बताता है कि उपमेय दी हुई वस्तु में, है ना। तो हम करेंगे सबसे पहले इसका उदाहरण। तो उदाहरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या कहता है उदाहरण अपना इसमें। मानो मुख हरि मयंक सम, है ना। मानो मुख हरि मयंक सम, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई। इसके पश्चात क्या होता है? एक और उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए 2 उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा उदाहरण मैं लिखती हूँ इसके अंतर्गत। दूसरा उदाहरण क्या कहता है?
जैसे, जैसे केसर, जैसे केसर धुल गई, जैसे केसर धुल गई, धुल गई हो कि आसमान पर, कि आसमान पर। ये आपके सामने मैंने दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे उपमेय की उपमान के अंतर्गत संभावना व्यक्त की जाती है, क्योंकि हमारी इसकी परिभाषा यही तो कह रही है क्या किया जाए, उपमेय की उपमान में क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए। क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए। तो अब इसके अंतर्गत आप देखिए कि कैसे ये बता रहा है। मानो, हमें ये पता है कि जनु, जानो, मनु, मानो ये किसके अंतर्गत आते हैं, रूपक के अंतर्गत आते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, अपन पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ रहे हैं, और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, हम इसको मान रहे हैं, उसको जबरदस्ती इसको क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए बारे में बता रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही हमारी कल्पना में आ गया कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, हरि। अब यहाँ हरि किसके लिए लिया गया है, हरि लिया गया है भगवान विष्णु के लिए। किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए। और मयंक शब्द किसका है प्रतीक, मयंक शब्द किसका प्रतीक है, मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा। और चंद्रमा की विशेषता क्या है, शीतल, निर्मल, स्वच्छ होना, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। अर्थात इस पंक्ति में क्या किया गया है, उपमेय। हरि क्या है, विष्णु क्या है, इसमें उपमेय है। क्या है, उपमेय है, उपमेय। और चंद्रमा क्या हो गया, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, उपमान। क्या है, उपमान। क्योंकि उपमेय क्या किया जाता है, वर्णित वस्तु या व्यक्ति, तो यहाँ पे वर्णित है, यहाँ पे हरि, और तुलना किससे की जा रही है, अर्थात उपमान तो चंद्रमा से की जा रही है। तो हो रही है ना इसमें संभावना व्यक्त कि हरि का मुख कैसा है, मानो चंद्रमा के समान है। अब अगला देखते हैं अपन, जैसे केसर धुल गई हो कि आसमान पर। अब जब सुबह का समय होता है, सूर्य उदय होने वाला होता है, धीरे धीरे आसमान में बाहर आता है, उस वक्त जो आसमान का वातावरण है उसके बारे में ये बताया गया है कि कवि कहता है इसमें कि केसर क्या हो गई है, इसमें अभी केसर जो शब्द है ना, ये क्या है, उपमेय पे है, नहीं सॉरी उपमान पे है। क्या है, उपमान है यहाँ पर। और किस पर हो गई है, आसमान पर। तो क्या हो गया, ये उपमेय। क्या हो गया, उपमेय। तो इसकी तुलना, आसमान की तुलना किसके, कलश के किससे की गई है, केसर के समान। जब वो हल्का हल्का केसर सा हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो उस पे क्या हो गई है, केसर पूरी तरीके से धुल गई है, अर्थात गीली गीली केसर छट गई है। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होती है, उपमेय की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या की जाती है, उपमेय की संभावना व्यक्त की जाती है। और क्या होता है उपमान की, कि ऐसा ही होगा। क्या होगा, ऐसा ही होगा। और बात क्या होती है यहाँ पे, कल्पना। क्या होती है, कल्पना की बात होती है। हम सोचते हैं, जैसा समझते हैं उसके बारे में बताया जाता है। चलिए अब हम अगला वाला करते हैं। अगला अपना आता है विरोधाभास अलंकार। कौन सा आता है, विरोधाभास अलंकार। नाम से ही देखिए, जहाँ पे क्या हो, विरोध का आभास हो। क्या हो, विरोध का आभास हो। देखिए विरोध का मतलब होता है कि जो बात नहीं है फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो तो है, ऐसा नहीं है कि वो झगड़े वाला नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो बड़े ही ध्यान से देखिए आप, इसके अंतर्गत क्या कहते हैं कि विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान जो है इस अलंकार में हमेशा अलंकारों में उपस्थित रहते हैं। अब ये क्या कहता है विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार
इस अलंकार में विरोध क्या रहता है? विरोध का आभास होता है। क्या होता है? विरोध का आभास होता है। अर्थात जो बात नहीं है या है तब भी हम उसको क्या कर रहे हैं? जब बता रहे कि नहीं उसका ऐसा ही होगा। अर्थात अलंकार में क्या होगा? विरोध किया जाएगा। विरोध किया जाएगा। जो नहीं है उसे बताने का क्या किया जाएगा? प्रयास और विरोध किया जाएगा का प्रयास किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत बात आती है। कौन से अलंकार में? विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत ये वाली बात आती है। चलिए अब हम इसके क्या देखते हैं? उदाहरण। क्या देखते हैं? उदाहरण। क्योंकि उदाहरण ही क्या होता है? सभी बातों को समझने के काम आता है। तो सबसे पहले नंबर 1 उदाहरण हम इसके अंतर्गत लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? अनबूढ़े बूढ़े बूढ़े। हाँ, ये शब्द जो बूढ़े बूढ़े ना, ये 3 बार आया हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये 3 बार ही आया हुआ है। अनबूढ़े बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े। बहुत बार बूढ़े बूढ़े आ गया है ना। इस प्रकार से तो और भी एक आपको पता है अलंकार इसके अंतर्गत समाहित हो जाता है। बूढ़े बूढ़े सब अंग, ये एक उदाहरण आ जाता है। अनबूढ़े बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। ठीक है, 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं जिससे और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की। गति समुझे नहीं कोई, गति समुझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों बूढ़े श्याम रंग। वे ते तो उज्जवल होय, ते तो उज्जवल होय। है ना विरोधाभास? देखिए इसके अंतर्गत पहले परिभाषा देख लेते हैं वापस। क्या कहता है? इस अलंकार में विरोध का आभास होता है। यानी कि इसमें क्या बताया जाता है? विरोध नहीं है लेकिन फिर भी क्या बताया जाएगा कि विरोध है। जैसे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? अनबूढ़े बूढ़े। अब इसका देखिए, ये जो बूढ़े और बूढ़े बूढ़े ये लिखा हुआ है ना, ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि एक बूढ़े का मतलब क्या होता है? इसमें तरना होता है, यानी कि भव सागर से पार। और एक बूढ़े का अर्थ क्या है? डूबना। क्या होता है? डूबना। अर्थात ये कह रहा है कि जितना भगवान की भक्ति में डूबते हैं उतना ही व्यक्ति क्या होता है? ऊपर की ओर उड़ता जाता है। जितना अंगों से डूबेगा, मन से डूबेगा, वचन से डूबेगा, उतना ही क्या होगा? उसमें
ऊपर की ओर उठता है ना विरोधाभास। जबकि क्या होता है, डूबता तो व्यक्ति क्या जाता है, नीचे की ओर जाता है, परंतु ये क्या बता रहा है कि उतना ही वो क्या हो रहा है, उतना ही ऊपर की ओर उठ रहा है। तो इन बूढ़े बूढ़े जो शब्द है इसके अंतर्गत क्या बताया जा रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। किसका आभास हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। अब ये वाला दूसरा वाला देखते हैं अपन, क्या कहता है कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी चित्त जो हमारा चित्त है, मन है, वो क्या है, इसकी कोई गति नहीं समझी जाती है। इस पंक्ति में आपको विरोधाभास दिखाई देगा, है ना, कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम का मतलब क्या होता है, काला, क्या होता है, काला। और यहाँ पे श्याम का मतलब क्या है, एक और, कृष्ण, क्या है, कृष्ण। तो अर्थात इस श्याम के काले रंग में जितना हम डूबते हैं उतना ही ते तो उज्जवल होय। यहाँ पे उज्जवल किसके बारे में बताया गया है, मन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, मन के बारे में। उतना ही मेरा मन क्या हो रहा है, उज्जवल होता जा रहा है, निर्मल होता जा रहा है। जबकि काले रंग में डूबते तो क्या हो जाता है, काला श्या हो जाता है। परंतु यहाँ पे क्या बताया गया है, इस श्याम में डूबने का मतलब, विरोध का मतलब क्या है कि उतना ही मेरा मन उज्जवल होता जा रहा है। तो हुआ ना इसमें विरोधाभास का अलंकार। इसके अंतर्गत दोनों पंक्तियों में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, विरोध बताया जा रहा है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं विरोधाभास अलंकार का। छोटा सा उदाहरण है बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है। देखिए क्या कहता है, विस्मय यह गोदावरी, विस्मय यह गोदावरी, गोदावरी नदी है ना, नाम तो सुना ही होगा। अमृतन के फल देत, अमृतन के फल देत, अमृतन के फल देत। ये देखिए अब इसमें और भी ज़्यादा आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। कैसे है सीधी बात, देखिए विरोध में भी कैसे बताया जा रहा है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है, अब इसका जल कैसा बताया जा रहा है, विस्मय बताया जा रहा है, यानी कि जहरीला है, कड़वा जैसा बताया। ऐसा है नहीं गोदावरी का पानी, विरोध आ गया। लेकिन फिर भी क्या कर रही है वो, अमृत रूपी फल दे रही है। कैसे, अमृत रूपी फल दे रही है। और यहाँ पर अमृत का मतलब क्या है, मीठे, ठीक है, मीठे फल दे रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कौन सा अलंकार आ रहा है, आप देखिए, विरोधाभास अलंकार। कौन सा, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है इसके अंतर्गत। तो आप देख लीजिए, मैंने आपके समक्ष 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिससे हमें विरोधाभास अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपसे दोबारा बता देती हूँ कि क्या होता है विरोधाभास अलंकार, और ठीक है। अब देखिए सबसे पहले उत्प्रेक्षा देख लेते हैं एक बार, है ना। इतने अलंकार किए हैं तो देखिए उत्प्रेक्षा, आपने देखा होगा उपमा में क्या होता है, उपमा अलंकार में उपमा, उपमेय और उपमान में क्या की जाती है, तुलना और समानता बताई जाती है ना। जबकि रूपक में क्या होता है, रूपक में ये कहता है कि वह जो उपमेय है उसमें उपमान को बलपूर्वक थोपा जाता है, उसमें अभिन्न अर्थ उसका और लिया जाता है ना। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होती है, उसकी संभावना व्यक्त की जाती है। उपमान में क्या की जाती है, उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है कि हाँ उपमेय वो व्यक्ति वर्णित वस्तु वैसा ही होगा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मानो मुख हरिमयंक सम, मानो मुख हरिमयंक सम, अर्थात भगवान विष्णु का जो रूप है वो कैसा है, मुख है जो कैसा है, चंद्रमा के समान है। जैसे केसर धुल गई हो कि आसमान पर,
अब आसमान तो आप रोज़ देखते हो कैसा होता है, सुबह अगर जल्दी उठे तो पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा काला दिखाई देता है। यहाँ पे क्या बताई जा रही, संभावना बताई जा रही है, जो आसमान केसर केसर सा प्रतीत हो रहा है वह सूर्य की वजह से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो उस पर किसी ने केसर डाल दी हो। तो ये क्या है, कल्पना है। क्या है, कल्पना है। तो जहाँ पर कल्पना भी हो उसमें क्या कहा जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर हमने क्या किया, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास में नाम के अनुरूप ही है, क्या कहता है कि जहाँ पर विरोध का आभास होता है, क्या होता है, विरोध का आभास होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा कि जो नहीं है बात, यानी जैसे मैंने बताया ना आपको, काले रंग में तो उज्जवल कैसे होगा, काले में से सफेद कैसे निकलेगा, और एक विस्मय नदी या खारे पानी में से मीठे फल देना, ये क्या है, विरोध है इसमें। इन बातों में क्या है, विरोध का आभास होता है। अगर पानी में कोई डूबता है तो वो नीचे की ओर जाता है, लेकिन भक्ति में जो डूबता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। यानी डूबने का जो भाव है इसमें कैसा है, विरोध के अंतर्गत लिया गया है। तो मैंने आपके समक्ष ये 3 उदाहरण भी रखे हैं कि अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। जिस प्रकार के भगवान की भक्ति में जब कोई डूब जाता है तो वो डूब करके भी क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। वैसे ही इस श्याम रंग में ते तो उज्जवल होए। इसमें मन की गति के बारे में बताया गया है कि इस मन के बारे में क्या है कि इस मन की कोई गति नहीं समझ सकता है, किस प्रकार से ये हो जाता है। लेकिन प्रभु भक्ति में कृष्ण के इस श्यामले रूप में जैसे जैसे मेरा डूबा उतना ही वो क्या हो रहा है, उज्जवल होता जा रहा है। फिर हमने देखा एक और तीसरा उदाहरण जो बहुत ही सरल और सरस है एकदम। क्या कहता है, विस्मय यह गोदावरी अमृत के फल देत। यानी जो ये विस्मय गोदावरी है जिसमें क्या है, वो भी कैसे फल देती है, मीठे और मधुर फल देती है। तो ये तो अपने क्या हुए, अलंकार के रूप में हुए कि विरोधाभास अलंकार। तो ये अपने अलंकार हुए। अलंकार में आप लोगों ने जाना कि अलंकार किसे कहते हैं, क्या होता है अलंकार, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखिए अपने जो ये अलंकार है वो क्या होते हैं, आज पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये अलंकारों का एक अपना विशेष महत्व होता है हिंदी व्याकरण के पद्यांश भाग के अंतर्गत। इनके अंतर्गत एक काव्य चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है अलंकार के माध्यम से। बिना अलंकारों के कभी कोई रचना नहीं की जा सकती है। बिना अलंकारों के कोई भी प्रकार की रचना नहीं की जा सकती है। तो अलंकारों का होना अनिवार्य है। इस प्रकार से अपना आज का अलंकार का जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो क्या होता है, समाप्त होता है। आशा करती हूँ, आशा क्या, बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि बड़े ही उत्साह से और रुचि से और ध्यान से आपने ये अध्याय को और इस अलंकार को पढ़ा होगा। और मेरे जितना समझना है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मज़े से इसको ध्यान से पढ़ा होगा। धन्यवाद।